नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज जो डिस्कशन का बिंदु है वो श्रीनगर हाई कोर्ट के द्वारा यानी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को बार बार नोटिस करना, उनको अपनी अदालत में बुलाना, ये इशू है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आया वो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एड्रेस भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को डायरेक्शन भी इशू किया। हालांकि डायरेक्शन इशू करने का मतलब केवल एक सजेशन हो सकता है, हाई कोर्ट खुद में सक्षम होता है। हाई कोर्ट को याद करिए कि आर्टिकल 35 कैपिटल ए की जो पिटीशन थी, सॉरी सरफेसी की जो पिटीशन थी, सरफेसी की पिटीशन में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया हाई कोर्ट ने, श्रीनगर बेंच ने। और कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रेट किया था उसमें दो ही जजों की बेंच थी। मतलब आप ये बात तो सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए 5 जजों की बेंच चाहिए होती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर था जिसमें 35 कैपिटल ए को परमानेंट बता दिया था, इंटरनल फीचर बता दिया था, 370 को परमानेंट बता दिया था, और इसकी वजह से सरफेसी लागू नहीं होता। यानी कि जम्मू कश्मीर में पहले कांग्रेस के टाइम पर, और वहाँ पर जो सरकार थी वो तो हम सब जानते ही हैं, एसबीआई से लोन दिलवाया गया, खूब बांट दिए गए, क्योंकि कांग्रेस तो इसकी महारथी थी। और वो जो लोन वहाँ बांटा गया, जब उसकी रिकवरी के लिए एसबीआई गया तो लोगों ने कह दिया भैया हम क्यों देंगे, डिसीजन क्या होना है। डिसीजन ये हुआ कि साहब आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 35 कैपिटल ए के तहत आप पीआरसी होल्डर नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं रखते वहाँ का। और जम्मू कश्मीर का चूंकि पीआरसी एसबीआई नहीं है, इसलिए एसबीआई कोई भी वसूली नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर एक सेपरेट स्टेट है और जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस रखता है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से बंधा हुआ नहीं, ब्ला 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 ब्ला। वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये कह दिया था कि सरफेसी लागू होता है और आप ऐसा नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारत का, और चूंकि जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इसलिए वसूली तो करनी पड़ेगी, पैसे जो दिए हैं वो वसूली तो कर सकते हैं, पीआरसी वीआरसी का यहाँ चक्कर लागू नहीं होगा। ये एक द्वंद्व जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हाई कोर्ट और जम्मू हाई कोर्ट, दो बेंचें हैं, दोनों में आपस में चलता है। दोनों की बार आपस में अलग अलग तरह की बात करती है। जम्मू की बार कोई विषय उठाएगी तो वो राष्ट्र के पक्ष में होता था, और कश्मीर की यानी कि श्रीनगर की बार कोई बात उठाती थी तो वो सेपरेटिस्टों के फेवर में उठाती थी। जजमेंटों में भी चूँकि बाहर ही पूरा माहौल वैसा, वातावरण वैसा है, उन्हीं में से चुनकर जज अपॉइंट होते हैं और वो जजमेंट भी करते हैं। तो ये अक्सर देखा गया है कि जम्मू हाई कोर्ट कोई और डायरेक्शन देता है तो श्रीनगर हाई कोर्ट कुछ और डायरेक्शन देता था। इससे मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ जाएंगे कि आखिर चला क्या होगा, बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक बज रहा होगा। विषय पहले समझिए। विषय ये था कि हाई कोर्ट ने कुछ पोस्टिंग क्रिएट करने के लिए कहा सरकार से, और हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी होने के नाते किसकी सरकार है वहाँ? सरकार तो शायद सीधा होम मिनिस्ट्री की है। और कश्मीर की बार होम मिनिस्ट्री को कभी आज की होम मिनिस्ट्री को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग आज की सरकार को, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन आज की सरकार को कहीं ना कहीं गलत मानते हैं, गैर संवैधानिक, या उनके विरुद्ध, या उनके रिलीजन का जो गजबाए हिंद, कब्जा शुब्जा, ये वो, भारत को ये कर देंगे वो कर देंगे और सब करेंगे, उस सबके विरुद्ध जाती है। तुष्टीकरण को बिल्कुल समाप्त करने वाली है, भारत में इक्वलिटी लाने वाली है, भारत का विकास तो कर रही है और विकास के साथ तुष्टीकरण समाप्त भी कर रही है। इसलिए वो तो स्वीकार हो नहीं सकती, वो अच्छी नहीं लगती। यही कारण था कि जम्मू कश्मीर में उस समय की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जो अनुमति देकर रखी थी, उस अनुमति के अनुसार कश्मीर ही जम्मू कश्मीर हुआ करता था, सीटें भी वहाँ ज़्यादा थीं और सारे संसाधन वहाँ थे, सरकार भी वहीं से बनती थी। जब इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द जोड़ा तो जम्मू कश्मीर ने उसको स्वीकार नहीं किया, यानी कि 5 अगस्त 2019 तक
जम्मू कश्मीर में सेकुलर शब्द लागू ही नहीं होता था। मतलब क्या, इस्लामिक सरकार बनेगी। जहां ये भावना रही हो कि इस्लामिक सरकार बनेगी, जहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, जहां पर ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा गया था कि भाई आप घुस ही नहीं सकते, वहां क्या रहा होगा। इसलिए यहां पर सरकार केंद्र की कोई दूसरी पार्टी की है और वो उनको स्वीकार नहीं है। तो कश्मीर की बेंच में केस गया तो बार बार लिस्टिंग किया गया होगा, बार बार सुनवाई करी गई होगी। तो हाईकोर्ट में कुछ पोस्ट क्रिएट करने के लिए आदेश दे दिए। कुछ पोस्टें सरकार ने क्रिएट कर भी दी, यानी कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने क्रिएट भी कर दी। कुछ का प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकारी पोस्ट को भरने में 1.5 साल लगता है। भाई सरकार पहले नोटिफिकेशन करती है, नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म सबमिट करने का टाइम देती है, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी स्कैनिंग होती है, फिर एक प्राइमरी एग्ज़ाम होता है, फिर एक सेकेंडरी एग्ज़ाम होता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कहीं अपॉइंटमेंट होता है। हर एक प्रक्रिया में 2-2, 3-3 महीने भी दोगे तो 1 साल से ऊपर लगता है। लेकिन भैया जो वहाँ पहले होता रहा वो पिक एंड चूज़ था। पिक एंड चूज़, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है, बढ़िया, चलिए बिठा लेते हैं। सरकार उड़कार जैसे करती थी वैसे करती थी। तो चूंकि कश्मीर में पिक एंड चूज़ से अधिकारियों की भर्ती होती थी, कर्मचारियों की भर्ती होती थी, कोर्ट में भी कर्मचारियों की भर्ती पिक एंड चूज़ से होती रही होगी। इसलिए वो तो पिक एंड चूज़ तो तुरंत होता, भैया कल सवेरे आ जाना, ज्वाइनिंग कर लो। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाएंगे तो उसका तो एक स्पान है। और हो सकता है कि वहाँ पर ये भी चल रहा हो कि जितनी जल्दी पोस्ट अगर भर ली जाएगी तो फिर वो पिक एंड चूज़ भी वहाँ पर लागू हो सकता है। लेकिन अगर सरकार पूरे नोटिफिकेशन करके एक पूरा सर्कुलर जारी करेगी और पूरे सिस्टम से चलेगी तो 1-1.5 साल लगेगा। तो फिर जम्मू से भी लोग आ सकते हैं, बाहर से भी लोग आ सकते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्या है कि वहाँ पर पिटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंशनिंग करी गई होगी, बार बार अधिकारियों को पर्सनल अपीयर करने के लिए, पहले पर्सनली अपीयर हुए ऐसा आदेश कर दिया जा रहा था। अब इसमें 2-3 समस्याएं 2-3 ये हैं कि अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को पर्सनली अपीयर करने का जो बार बार ऑर्डर कर दोगे तो हो सकता है वो जम्मू के लोग हों, क्योंकि सरकार तो इस समय जम्मू में बैठी हुई है, पहले कश्मीर में हुआ करती थी। तो जम्मू से जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं औरंगजेब जैसा हाल कर देंगे, ऐसा तो नहीं जो कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा वैसा कुछ कर दें लोग। ये बहुत सारी सिक्योरिटी की पर्पज से मैं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी संभावनाएं जिनका ये हो सकता है। अब सरकार को आदेश बार बार किया जाए कि आप पर्सनली अपीयर हुए, क्यों नहीं करते, जल्दी जल्दी भर्ती करो, जल्दी भर्ती करो, जल्दी भर्ती करो, जल्दी भर्ती करो। सरकार कह रही कि साहब जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि हमने नोटिफिकेशन किया है, उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा करने के बाद ही होगा। पोस्टें क्रिएट हो चुकी हैं लेकिन अभी भरी नहीं जा सकती, भरने के लिए समय चाहिए। इस बात को लेकर अधिकारियों को पर्सनली अपीयरेंस और वो सब, जैसा कि हम सब जानते हैं कोर्ट कर लेते हैं, वैसा कर लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा साहब हमने कुछ पोस्टें क्रिएट हो चुकी हैं, कुछ पोस्टें भरी भी जा रही हैं, कुछ का प्रोसेस चल रहा है, और सरकार का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, उसमें भर्ती में समय लगता है, लोगों को चूज़ करने में, और सबको स्वतंत्रता दी जाती है, सबको टाइम दिया जाता है ताकि सब कर लें उसको। लेकिन उसके बावजूद ये सब नोटिफिकेशन है हमारे पास, क्रिएशन भी हो चुके हैं और प्रोसेस चल रहा है, वो सारे एविडेंसेस कोर्ट में लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट को कहा कि भाई क्या ज़रूरी है, जब प्रोसेस चल रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है, और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में कोई डिले ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है, वो उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, फिर बार बार आप नोटिस करके बुलाकर कहना क्या चाहते हैं। हाई कोर्ट को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए आप ये बार बार नहीं कर सकते,
स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए और कहा कि इनको बुलाना बंद कर दीजिए, एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए, अगर आपको बहुत लगता है तो गाइडलाइन जारी कर दीजिए, वो गाइडलाइन उनको पकड़ा दीजिए। गाइडलाइन में अगर उनको कोई समस्या होगी तो वो आपको अपील करेंगे, लेकिन मिलकर एक गाइडलाइन बना लीजिए। लेकिन ये बार बार अधिकारियों को बुला लेना, ये भर्ती कर दो, वो जल्दी कर दो, वो लेट में कर दो, वो कर दो, ये ठीक प्रोसेस नहीं है। इसलिए यहाँ पर वो जो आदेश हाईकोर्ट ने किया था अधिकारियों को बुलाने वाला, उसको स्टे कर दिया और हाईकोर्ट को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये श्रीनगर की हाईकोर्ट का क्या हाल है और क्यों ऐसा कर रहे होंगे। जानबूझकर, अनजाने में, कुछ भी हो सकता है, मानसिकता की वजह से हो सकता है, या कोई उनको जल्दबाजी हो इसलिए हो सकता है, या कुछ अपने लोगों को भर्ती करवाना हो इसलिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई में वहाँ क्या चल रहा है। और मैंने उसका पिछले वाला इतिहास आपको जम्मू और श्रीनगर हाई कोर्ट के बेंचों का बताया कि वहाँ क्या चल रहा है। इसलिए ये मुझे मेरा एंगल ऐसा है, हो सकता है सही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बहुत सही नहीं माना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।